रोजा पार्क्स एक ऐसा नाम जो आज केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि न्याय, संघर्ष और आत्मसम्मान का पर्याय बन चुका है। एक ऐसा नाम जो हमें याद दिलाता है कि किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कितना जरूरी है। 20वीं सदी के मध्य में जब अमेरिका का समाज नस्लीय भेदभाव से जकड़ा हुआ था, अफ्रीकी अमेरिकन समुदाय को हर कदम पर अपमान और असमानता का सामना करना पड़ता था। हर सार्वजनिक स्थल, स्कूल, नौकरी और यहाँ तक कि बसों में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन इसी समाज में एक साधारण महिला ने ऐसा कदम उठाया जिसने न केवल इस अन्याय को चुनौती दी बल्कि इतिहास को नई दिशा दी। यह कहानी है साहस, दृढ़ता और आत्मसम्मान की, जो रोजा पार्क्स के जीवन में हर मोड़ पर देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं रोजा पार्क्स के एक छोटे से फैसले ने कैसे पूरी अमेरिका के सामाजिक ढांचे को हिलाकर रख दिया? सोचिए, एक आम दिन, एक साधारण बस की सीट और एक महिला जिसने कहा अब और नहीं। यह केवल एक पल की बात नहीं थी, यह उस गहरे दर्द, अपमान और अन्याय के खिलाफ उठाई गई आवाज थी जिसे रोजा और उनके जैसे लाखों लोग हर दिन झेल रहे थे। यह कहानी केवल उनके साहस की नहीं है बल्कि उस क्रांति की शुरुआत की है जिसने अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन को नई ऊर्जा दी। आज हम रोजा पार्क्स की प्रेरणादायक यात्रा को जानेंगे, जो हर व्यक्ति को यह सिखाती है कि एक साधारण इंसान भी असाधारण बदलाव का आधार बन सकता है। रोजा पार्क्स का जन्म 4 फरवरी 1913 को टस्केगी, अल्बामा, अमेरिका में एक अफ्रीकी अमेरिकन परिवार में हुआ था। उनका असली नाम रोजा लुइस मैकॉली था। उनके पिता जेम्स मैकॉली एक बढ़ई थे और परिवार के लिए कड़ी मेहनत करते थे। लेकिन जब रोजा केवल 2 साल की थी तब उनके माता पिता अलग हो गए। उनके पिता परिवार को छोड़कर चले गए और इस घटना ने उनके बचपन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इस स्थिति में उनकी मां ने न केवल घर संभाला बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि रोजा और उनके छोटे भाई की परवरिश में किसी भी चीज की कमी ना हो। उनकी मां लियोना मैकॉली एक स्कूल टीचर थी जो शिक्षा और आत्मसम्मान को सबसे बड़ी पूंजी मानती थी। उन्होंने रोजा को हमेशा सिखाया कि भले ही समाज कितना भी अन्यायपूर्ण हो, आत्मसम्मान और ज्ञान के जरिए हर बाधा को पार किया जा सकता है। रोजा का बचपन उनके नाना नानी के घर पर बीता, जो एक छोटे से गांव में था। वहां रोजा ने जातीय भेदभाव को बहुत करीब से देखा। समाज में व्याप्त अन्याय और अलगाव उनके बाल मन पर गहरा प्रभाव डाल रहे थे और उन्होंने छोटी उम्र में ही समझ लिया कि रंग भेद के खिलाफ खड़ा होना कितना जरूरी है। छोटी उम्र में ही रोजा ने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि उनका काला रंग उनके लिए हर कदम पर रुकावट पैदा कर रहा है। उस समय के समाज में अश्वेत बच्चों के साथ भेदभाव आम बात थी। स्कूल जाने के लिए रोजा को मीलों पैदल चलना पड़ता था क्योंकि उनके शहर में अश्वेत बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाए गए थे। ये स्कूल श्वेत बच्चों के स्कूलों की तुलना में बहुत खराब स्थिति में होते थे। ना तो उनमें उचित संसाधन होते थे और ना ही पढ़ाई का स्तर अच्छा होता था। लेकिन रोजा ने इन परिस्थितियों को कभी अपनी पढ़ाई के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने मॉन्टेगोमेरी इंडस्ट्रियल स्कूल फॉर गर्ल्स में दाखिला लिया, जो उस समय अफ्रीकी अमेरिकन लड़कियों के लिए खास तौर पर बनाया गया था। यह स्कूल उन लड़कियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से बना था जो समाज में व्याप्त भेदभाव का सामना कर रही थी। वहां पर उन्हें अनुशासन, आत्मसम्मान और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा मिली। यह स्कूल न केवल उनकी शिक्षा का केंद्र बना बल्कि उनके भीतर एक ऐसी चिंगारी जगाई जिसने आगे चलकर समाज में बदलाव लाने का साहस दिया। जब रोजा 16 साल की थी तो परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वह अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दें। उनकी माँ और दादा दादी की देखभाल करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और रोजा के पास अपने सपनों को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उन्होंने इन मुश्किलों के आगे हार नहीं मानी। कुछ समय बाद जब परिस्थितियां थोड़ी बेहतर हुई तो उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की और अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। उस समय के लिए एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला का पढ़ाई पूरी करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह न केवल उनकी मेहनत और संकल्प का प्रतीक था बल्कि समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता के खिलाफ एक चुपचाप किया गया विरोध भी था। यह कदम उनके जीवन के उस मूल मंत्र को दर्शाता है, कठिन परिस्थितियां हमें तोड़ नहीं सकती
अगर हमारे इरादे मजबूत हों। 1932 का साल रोजा पार्क्स के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया जब उनकी मुलाकात रेमंड पार्क्स से हुई। रेमंड पेशे से एक बार्बर थे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक साधारण नाई तक सीमित नहीं थी। वह सिविल राइट्स मूवमेंट के सक्रिय समर्थक थे और अफ्रीकी अमेरिका समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका व्यक्तित्व दृढ़ता और साहस का प्रतीक था, जिसने रोजा को गहराई से प्रभावित किया। रेमंड ने रोजा को हमेशा यह प्रेरणा दी कि वह अपने सपनों को पूरा करे और समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी भूमिका निभाए। उनका रिश्ता न केवल प्यार और भरोसे पर आधारित था, बल्कि समान उद्देश्य और आदर्शों की साझेदारी का प्रतीक भी था। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी न केवल व्यक्तिगत खुशी का एक अध्याय थी, बल्कि यह उस साझेदारी की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर सिविल राइट्स मूवमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह रिश्ता एक दूसरे के संघर्ष और सपनों को साथ मिलकर पूरा करने का संकल्प था। रेमंड और रोजा का रिश्ता केवल प्यार और साथ का नहीं था, यह संघर्ष और समर्थन का एक सशक्त उदाहरण भी था। दोनों ने मिलकर अपने समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला किया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल के साथ काम करना शुरू किया। यह संगठन अफ्रीकी अमेरिकन समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक प्रमुख मंच था और रेमंड और रोजा ने इसे अपनी ऊर्जा और समर्पण से और भी सशक्त बनाया। रोजा ने NAACP में सचिव का पद संभाला। इस भूमिका में उनका काम केवल कागजी दस्तावेजों तक सीमित नहीं था, वह गहराई से जुड़कर समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों के मामलों को संभालती थी। उन्होंने अन्याय के शिकार लोगों की कहानियां दर्ज की, उन्हें न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। यह पद उनके लिए केवल एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का एक उद्देश्य बन गया, जहां उन्होंने अपने संघर्षों को अपने समुदाय के लिए समर्पित कर दिया। उनका और रेमंड का यह प्रयास उस समय के अन्यायपूर्ण समाज में समानता और अधिकारों के लिए उम्मीद की किरण बना। 1 दिसंबर 1955 का दिन, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह एक आम सर्द दिन था जब रोजा पार्क्स रोज की तरह काम खत्म करके थकी हुई मोंटगोमेरी की एक बस में चढ़ी। उन्होंने बस के उस हिस्से में अपनी जगह ली जिसे कलर्ड सेक्शन कहा जाता था, यानी वह हिस्सा जो केवल अश्वेत यात्रियों के लिए आरक्षित था। उस समय के समाज में नस्लीय भेदभाव के नियम इतने कठोर थे कि बसों तक में सफर करने के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए गए थे। श्वेत यात्रियों को प्राथमिकता दी जाती थी और अश्वेत यात्रियों को अक्सर अपनी सीट छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। रोजा ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को कई बार देखा और सहा था, लेकिन उस दिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब और नहीं। वह अपनी सीट पर शांति से बैठी, लेकिन उनके मन में एक गहरी क्रांति की भावना जाग उठी थी। थोड़ी देर बाद बस में एक श्वेत व्यक्ति चढ़ा। सीटें भर चुकी थी और ड्राइवर ने नियमों का पालन करते हुए रोजा और उनके जैसे अन्य अश्वेत यात्रियों से अपनी सीटें छोड़ने को कहा, ताकि श्वेत यात्री वहां बैठ सके। लेकिन रोजा ने जो किया, उसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्होंने बिना किसी गुस्से या शोर शराबे के शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं अपनी सीट नहीं छोड़ूंगी। उनका यह जवाब केवल एक वाक्य नहीं था, यह उनके भीतर वर्षों से जमा हो रहे अन्याय, अपमान और भेदभाव के खिलाफ एक आवाज थी। यह जवाब समाज के उस ढांचे को चुनौती देने वाला था जो रंग भेद के आधार पर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहा था। उस एक शब्द नहीं ने दिखा दिया कि एक साधारण इंसान भी असाधारण क्रांति की शुरुआत कर सकता है। उनके इस साहसिक फैसले के कारण उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन्हें बस से उतारा और हिरासत में ले लिया। रोजा की गिरफ्तारी उस समय के नस्लीय भेदभाव के कठोर कानूनों का एक और उदाहरण थी। लेकिन यह घटना एक साधारण गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही। यह एक चिंगारी बन गई जिसने पूरे अमेरिका में समानता और नागरिक अधिकारों की लड़ाई को हवा दी। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ समाज में गुस्सा और विरोध की लहर दौड़ पड़ी। यह विरोध सिर्फ अश्वेत समुदाय तक सीमित नहीं था, यह हर उस व्यक्ति की आवाज बन गया जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता था। रोजा की गिरफ्तारी के बाद मोंटगोमेरी में एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे मोंटगोमेरी बस बॉयकॉट के नाम से जाना गया। इस आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान खींचा। इसका नेतृत्व एक युवा और उभरते हुए नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया।
उन्होंने इस आंदोलन को एक शांतिपूर्ण विरोध का रूप दिया, जिसमें मोंटगोमेरी के अश्वेत लोगों ने बसों का उपयोग करना पूरी तरह से बंद कर दिया। यह बॉयकॉट पूरे 381 दिन तक चला। इन दिनों में लोग बसों की बजाय पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचते थे, कारपूल का आयोजन करते थे और किसी भी तरह से बस प्रणाली का बहिष्कार करते थे। उनकी एकजुटता और धैर्य ने अंततः एक बड़ा बदलाव लाया। इस लंबे और शांतिपूर्ण संघर्ष के परिणाम स्वरूप अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बस प्रणाली में जातीय भेदभाव असंवैधानिक है। यह केवल मोंटगोमेरी की जीत नहीं थी, बल्कि पूरे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए एक मील का पत्थर बन गई। यह दिखाता है कि जब लोग एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं होता। रोजा पार्क्स के साहस ने सिविल राइट्स मूवमेंट को न केवल एक नई दिशा दी, बल्कि इसे नई ऊर्जा और महत्व भी दिया। उनकी गिरफ्तारी और मोंटगोमेरी बायकॉट की अभूतपूर्व सफलता ने पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बसों में नस्लीय भेदभाव असंवैधानिक है। यह फैसला केवल बसों तक सीमित नहीं था, यह पूरे समाज के लिए एक संदेश था कि अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध भी बड़े बदलाव ला सकता है। इस जीत ने लाखों लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी और दिखाया कि साहस और एकता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद रोजा पार्क्स का नाम सिविल राइट्स मूवमेंट का पर्याय बन गया। वह सिर्फ एक साधारण महिला नहीं रही, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। उन्होंने न केवल नस्लीय समानता के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया जो समाज के दोहरे भेदभाव, नस्ल और लिंग का सामना कर रही थी। रोजा ने हर मंच पर उनकी समस्याओं को उजागर किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। वह सिविल राइट्स आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाती रही और हर जगह समानता और न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद करती रही। लेकिन उनका यह संघर्ष आसान नहीं था। मोंटगोमेरी में उनकी इस क्रांति ने जहां उन्हें एक नायक बना दिया, वहीं उनके और उनके परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगी, उनकी सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा था और उन्हें अपने परिवार सहित मोंटगोमेरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन रोजा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया और अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रही। उनका यह साहस और समर्पण यह दिखाता है कि सच्चे बदलाव के लिए संघर्ष करने वालों को कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी वह अपने काम में जुटी रही और समाज में समानता की रोशनी जलाती रही। 1957 में बढ़ते खतरों और धमकियों के कारण रोजा और उनका परिवार मोंटगोमेरी छोड़कर डेट्रॉइट में बस गया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि मोंटगोमेरी वह जगह थी जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष किया था। लेकिन उनकी सुरक्षा और परिवार की भलाई के लिए यह कदम जरूरी था। डेट्रॉइट में रोजा ने सामाजिक न्याय की अपनी लड़ाई जारी रखी। यहाँ उन्होंने कांग्रेसमैन जॉन कॉनियर्स के साथ काम करना शुरू किया, जो खुद भी नागरिक अधिकार आंदोलन के मजबूत समर्थक थे। रोजा ने उनके कार्यकाल में एक सचिव के रूप में काम किया, लेकिन उनकी भूमिका केवल एक कर्मचारी की नहीं थी। वह सामाजिक मुद्दों पर काम करने और बदलाव लाने में सक्रिय रूप से जुड़ी रही। उनके इस कार्यकाल ने उन्हें समाज की वास्तविक जरूरतों और गहराई से समझने का मौका दिया। रोजा ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना तक सीमित न रहे, बल्कि नई पीढ़ी को प्रेरित करने का माध्यम बने। इसी उद्देश्य से 1987 में उन्होंने अपने पति के नाम के साथ रोजा एंड रेमंड पार्क्स इंस्टीट्यूट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट की स्थापना की। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और उन्हें सामाजिक सुधार के लिए तैयार करना था। संस्थान ने शिक्षा, नेतृत्व, विकास और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि युवा पीढ़ी समानता और न्याय के महत्व को समझ सके और इसे अपने जीवन में लागू कर सके। यह संस्थान रोजा की विरासत को आगे बढ़ाने का एक जरिया बन गया और उनकी सोच और संघर्ष की लौ को नई पीढ़ियों तक पहुंचाता रहा। उनके अद्वितीय योगदान को पूरी दुनिया ने सराहा और इसका सम्मान किया। 1996 में उन्हें अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके साहस, दृढ़ता और नागरिक अधिकार आंदोलन में किए गए अमूल्य योगदान के लिए दिया गया। इसके कुछ वर्षों बाद
1999 में उन्हें कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जो अमेरिकी कांग्रेस द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इन सम्मानों ने यह सिद्ध किया कि रोजा पार्क्स का संघर्ष केवल अमेरिका तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। यह सम्मान उनकी उस अद्भुत यात्रा का प्रतीक था जो उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने और समानता स्थापित करने के लिए तय की थी। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक शांतिपूर्ण और साहसिक कदम भी इतिहास की धारा को बदल सकता है। रोजा पार्क्स ने यह दिखाया कि बड़े बदलाव के लिए हमेशा ऊंचे पद या ताकत की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक दृढ़ विश्वास और सही समय पर उठाए गए छोटे से कदम से भी क्रांति लाई जा सकती है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि जब अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं होता। रोजा का जीवन एक प्रेरणा है जो यह संदेश देता है कि दुनिया बदलने के लिए बस एक इंसान का हिम्मत और दृढ़ता से किया गया प्रयास ही काफी है। रोजा पार्क्स ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष डेट्रॉइट में शांति और सादगी के साथ बिताए। उनके संघर्ष और योगदान ने उन्हें पूरी दुनिया में एक ऐसा व्यक्तित्व बना दिया था जो समानता और न्याय के लिए प्रेरणा का स्रोत था। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ उनकी शारीरिक ताकत कम हो रही थी, लेकिन उनके विचार और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत दिन ब दिन और मजबूत हो रही थी। 24 अक्टूबर 2005 को 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के साथ भले ही उनका शारीरिक अस्तित्व समाप्त हो गया हो, लेकिन उनकी कहानी और उनके द्वारा किए गए काम आज भी अनगिनत लोगों को समानता, साहस और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरित करते हैं। रोजा पार्क्स का जीवन यह साबित करता है कि एक व्यक्ति का संघर्ष पूरी दुनिया के लिए अमिट प्रभाव छोड़ सकता है। उनका नाम आज भी हर उस जगह पर गूंजता है जहां लोग समानता और मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। उनका जीवन हमें यह याद दिलाता है कि सच्चे नायक कभी मरते नहीं, वे अपनी कहानियों और संघर्षों के जरिए हमेशा जीवित रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी प्रेरणादायक जीवन कथाएं और ऐतिहासिक व्यक्तित्व लेकर आएंगे। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए या आप किसी और व्यक्ति की जीवनी पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।